इस तरह की दुआ आपने इस उलझी हुई इस रियासत के लिए की। अल्लाह से मांगा कि अल्लाह हम लोगों की मुश्किलें दूर करे, इन मुसीबतों से निकाले, हमारे यहाँ अमन आए, हमारे पड़ोसी जो हैं उन्हें भी समझ आए कि अमन ज़रूरी है। बहुत हुए हैं, बहुत बेगुनाह मारे गए, अब अल्लाह माफ़ करे और हमें उस मुश्किल से निकाले। और अल्लाह से मांगा कि हमारे मौसम जो है जनवरी में जो हमारे बर्फ़ होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ़ करे। फारूक अब्दुल्ला एक वाहिद शख्सियत है जो हमेशा पड़ोसियों की बात करता था कि जब पड़ोसी सही होंगे हमारे यहाँ भी हालात स्टेबल रहेंगे, लेकिन बदकिस्मती से जो वहाँ इस वक्त उछल कुदल है सियासत के हवाले से, किस तरह का इम्पैक्ट हमारे यहाँ पड़ सकता है और बजाते खुद पाकिस्तान। देखिए, स्टेबल पाकिस्तान सारे हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है। अनस्टेबल पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब की बात करेंगे, फार्मर्स का जो पिछले एक हफ्ते से आप भी बखूबी वाकिफ होंगे, जो हालात पैदा हो रहे हैं फार्मर्स की प्रोटेस्ट की सूरत में, किस तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है अपनी कंट्री की वो कहाँ जा रही है? देखिए, फार्मर्स ने, या आपको खुद पता है किसानों ने, जब वो 3 बिलें आई तो सब अपोजिशन ने बहुत शोर किया। ये 3 बिलें जो है इन पर नज़रसानी की जाए, इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, इसमें जो खामियां हैं उसको ठीक किया जाए, फिर लाए। मगर ग्रुप मेजॉरिटी में लिया है, उसका नतीजा क्या निकला? करीबन 750 किसानों ने शहादत दी। और जब यूपी के इलेक्शन आने वाले थे तो इन्होंने वो बिलें तीनों वापस ले ली। आज जनरल इलेक्शन आने वाला है, आज किसान फिर से मोर्चा बांधे हुए हैं। क्या पता अब मरकज क्या करे, ये तो वो जानते हैं। और अल्लाह करे कि वो अक्लमंदी का इस्तेमाल करे, वो चीज़ फिर से दोहराई ना जाए कि बेगुनाह किसान मारा जाए। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का फैसला आया है कि ना सिर्फ उसको लीगल करार दिया गया बल्कि साथ में ये कहा गया जितनी भी फंडिंग आज तक हुई है उसके बारे में जानकारी स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को भी दे और वो अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करें। तो आपको लगता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड अब होगा अपोजिशन के लिए? अल्लाह करे कि वो हुकूमत और जो पार्टीज हैं वो माने और उस पर अमल करें और ये बताएं कितना मिला है उनको, कहाँ से मिला है और कितना उनका खजाना है, इस बारे में अच्छा है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आवाम को मालूम होना चाहिए कि मनी पावर जो है वो कहाँ से आया और कितना मनी पावर है, ये ज़रूरी है। और अल्लाह करे इलेक्शन आने से पहले ये डिक्लेयर हो और वो लोगों के सामने आए। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ इलेक्शंस को आप देख रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी लग रही है? होगा, मुझे तो लगता है कि दोनों रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे होंगे। व्हाट अबाउट सीट शेयरिंग? कल शायद उमर अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के हवाले से शायद बात कर रहे थे। नहीं, जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बाद और कोई सवाल नहीं पूछेगा इसके बारे में। थैंक यू। यहाँ जो टारगेट किलिंग्स का जो साल भी हुआ है इसी महीने में शहरी श्रीनगर में, उस हिसाब से जो सिचुएशन है किस पैमाने में आप देख रहे हैं, स्टेबल है या नहीं? देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोस है कि बेगुनाह मारा जाता है, उसे कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है।
मगर जो मारने वाला क्या वो जानता है कि उसका खानदान जिसको उसने मार दिया है उसका क्या होगा? क्या कोई मजहब इजाज़त देता है बेगुनाह को मारने का? वो तो गुनाहगार को भी मारने का इजाज़त नहीं देता, वो तो कानून है, कानून के सामने जाए। इससे मैं इसकी ज़बरदस्त अल्फाजों में निंदा करता हूँ। डॉक्टर साहब ऐसा होना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब ईवीएम सियासत ने ये बहुत देखा। मेरी जमात में इतने लोग मारे गए कि मेरे पास गिनती नहीं है आपके साथ बयान करने की। डॉक्टर साहब ईडी ईवीएम को लेके सर, ईडी को लेके एक क्वेश्चन है मेरा सर। जैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट कर रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी या अभी तेजस्वी यादव सर, तो आपको लगता है इट्स अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट? डॉक्टर साहब बजाते खुद मैं आपको खुद भी ईडी के अंदर हूँ, मैं क्या कहूँगा इसका? डॉक्टर साहब आपको भी ईडी की तरफ से बुलावा था। जाने वाला हूँ इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब अभी ईवीएम पर काफी ज्यादा मैं किसी और से डॉक्टर साहब ईवीएम पर काफी अगर ये ज्यादा समझते सवाल हैं कि फारूक अब्दुल्ला वो जेल लेने से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, ये किसी फारूक अब्दुल्ला की मेहरबानी से नहीं चलती। डॉक्टर साहब ईवीएम पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, उसमें क्या इसमें सही ईवीएम बात है? क्या आप चाहेंगे या हमें खुद खर्चा है इसका। ये बैठे हैं यहाँ पे शबी साहब, जब ये आया थी, मशीन आई थी, हम लोग हुकूमत में थे और शबी साहब ने उनसे सवाल किया क्या इसमें चोरी हो सकती है? पहले तो वो जो अफसर था खामोश हो गया, फिर सवाल इन्हें फिर से किया, उन्हें कहा इसमें चोरी हो सकती है। अफसोस तो मुझे इस बात का है, उस वक्त की हुकूमत को ये देखना चाहिए था। अगर ये मशीन लोगों के हकूक को छीन सकती है तो इस मशीन को लाना नहीं चाहिए था। क्या होता? इलेक्शन के रिजल्ट 2 महीने के बाद आए, कोई फर्क नहीं होता। डॉक्टर साहब आखिरी बात, क्योंकि जो इस वक्त फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या ये आगे चलेगा, लंबा खींचेगा, क्या इसका सोल्यूशन क्या है? साथ में दूसरा, जो इमरान खान को पाकिस्तान मैंने आपसे पहले ही रिजल्ट हुआ था सारा, फिर मैंने आपसे पहले ही कहा, क्या इलेक्शन दोबारा होंगे वहाँ? मैंने आपसे पहले ही कहा, जहाँ तक फार्मर्स का सवाल है, हुकूमत को बहुत जल्दी इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। इसके बजाय कि यह तूल पकड़े, इसको फौरन सुलझाने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब पहाड़ी रिजर्वेशन भी हो गया, अब पहाड़ी लीडर्स का डिफरेंट पार्टी, ये पहाड़ी नहीं है, इसमें तो रिजर्वेशन सबको मिल गई है, पहाड़ी नहीं है, ये तो एक खुला हो गया है। सवाल यही है कि उसके बाद अब बाकी पार्टी से जो पहाड़ी लीडर्स हैं या राजौरी बेल्ट के जो लीडर्स हैं, उनका बीजेपी में आना शुरू हो गया है। आपके फॉर्मर लीडर थी शहनाज गनी साहब, वो थी, अभी मुश्ताक बुखारी साहब। मुश्ताक बुखारी ने हमें काफ़ी देर छोड़ दिया था, तो क्या इससे शहनाज ने भी हमें पहले छोड़ दिया था, उसने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा, 2 इलेक्शन, तो क्या हुआ? जो जिनका ईमान कमजोर हो वो जाए, हम लोग किसी को रोकने वाले नहीं हैं। डॉक्टर साहब 20 हमारे पास तारीख को वैसी कोई चीज़ नहीं जो हम रोक सकें। डॉक्टर साहब 20 तारीख को पीएम यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन है उनके दौरे से? क्या प्रधानमंत्री का 20 का दौरा है जम्मू का, जिसमें बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, वो आए, वो ऐलान करने वाले हैं कुछ प्रोजेक्ट्स का, ऐलान करने वाले हैं नौकरियों का, बहुत अच्छी बात है। वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के सियासतदान, मुबारक। थैंक यू।